पंजाब में लगातार बाढ़ प्रभावित एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान के बाद अब हर संस्थाएं सामने आ रही हैं, प्रशासन काम कर रहा है। कई धर्मगुरु भी यहां पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, जिसको लेकर अब हर कोई मदद की जो है वो लगातार कंटिन्यू कर रहा है। रितेश्वर जी महाराज पहुंचे हैं, पंजाब पहुंचकर उन्होंने जो लोग थे उनसे मुलाकात की है, नुकसान का जायजा जो है वो लिया गया है, राहत सामग्री को लेकर भी कई चीजें जो है वो मुहैया करवाई गई हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, क्योंकि पंजाब आप खुद होके आए हैं, खुद आपने ग्राउंड जीरो पर हालात देखे कि किस तरह से नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा लोगों की फसलें, लोगों के घर, बहुत ज्यादा नुकसान है। किस तरह से देखते हैं, आप खुद आए हैं, राहत सामग्री को लेकर भी आपने मुहैया कराई? देखिए, प्राकृतिक आपदा जब भी आती है कहीं पर, तो वहां पर सब कुछ भूल करके एक मानवीय जो संवेदना है वो हमारे भीतर में रहनी चाहिए, रहती भी है। तो हम उसी मानवीय संवेदना से, हमारे वृंदावन में भी बाढ़ आई हुई है। मैं अपने आश्रम से नाव से निकला हूं, अच्छा, क्योंकि हमारे आश्रम में पानी घुस गई है। पर मैंने जब पंजाब के कुछ वीडियो देखे तो बहुत मतलब दर्दनाक थे मेरे लिए। मैं वास्तव में अंदर से पीड़ित होकर कि मुझे वहां जाना चाहिए, और मैं यहां आया। मैं पाकिस्तान के बॉर्डर तक गया, बहुत ग्राउंड जीरो जिसको कहते हैं, रियल ग्राउंड जीरो। रात को मैं 10 बजे वहां पहुंचा, तो सैकड़ों ग्रामीण थे, सबके घर टूट चुके हैं और कई के घर अभी डूबे हुए हैं। पर पंजाबियों की और सिखों की और लोगों की हिम्मत कितनी है, मैं वो देखता हूं। गुरु साहब की कृपा यहां कितनी है, गुरु गोविंद सिंह की, कि वो कहते हैं कि बाबे आप आ गए ना, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी रात में मेरे पास आए हो मथुरा से, यही बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा उनका देखकर मेरे आंखों में आंसू आए। कई लोग ऐसे थे, जो एक परिवार से ऐसा मैं मिला जहां पर उन्होंने कहा कि जिस दिन बाढ़ आया तो बहुत कुछ जमा करके रखे थे, सब बह गया और वो वहां डिप्रेशन में चली गई और वो बिल्कुल दौड़ रही हैं, इधर कर रही हैं। वो मुझे कमरे मिले गए रात को 10 बजे कि एक बार मिल लीजिए। मैं गया, उनसे थोड़ी देर बात की। अब मैं इसको चमत्कार नहीं कहता, पर वो परिवार है, पिंड का नाम भी है, आप जरूर कभी जाएंगे। मैं बोला जा करके, मैं तो गुरु गोविंद सिंह से इतना प्रभावित हूं और आप यहाँ के सिख हैं और आपके घर में आया, सब ठीक हो जाएगा और आपके पति फिर आगे चल के काम कर लेंगे, मैं सारी व्यवस्था करा रहा हूं। हमारी मुश्किल से 5 से 7 मिनट बातचीत हुई होगी। हमारे पास बहुत मीडिया वोडिया नहीं थे, शायद कोई क्लिप इत्यादि हो कभी तो मिल भी जाएगा। और वो सारा गांव देख रहा था, वो हंसने लगी, खुश हो गई, बोले बाबे अब आप आ गए ना, अब ठीक हो जाएगा। और पूरा गांव रोने लगा, पति रोने लगे कि ये तो डिप्रेशन में चली गई थी, पागल हो गई थी। हमें ऐसे समय में राहत सामग्रियां सरकार भी दे रही हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, लोग पर्सनल स्तर पर दे रहे हैं। हमें उनके दुख में ग्राउंड जीरो पर जाकर खड़ा होने से उनके भीतर संबल मिलता है। मेरे द्वार पर आए हैं, जरूर मेरा अच्छा होगा। और ये कॉन्फिडेंस मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी होती है, और मैं इसी भावना से गया था। और वास्तव में ईश्वर की शक्तियां कुछ होती हैं तो संत ईश्वर की शक्तियों को लेकर चलते हैं। तो वहां वो शांति, उनको इस फ्लड से लड़ने में सामर्थ्यता सब प्राप्त हो रही है। मैं स्वयं भावुक था, मुझे लगा मेरा आना सार्थक हो गया। आज फिर मैं जा रहा हूं अमृतसर और फिर कई क्षेत्रों का दौरा करूंगा। वहां गुरु साहब के द्वार पर मत्था भी टेकूंगा। मैं प्रार्थना भी करूंगा पूरे पंजाब हिमाचल के लिए कि जल्दी से जल्दी यहां पर, अभी तो असली राहत कार्य होना बाकी है। फ्लड के बाद जो बीमारियां आएंगी उसके बाद हमें खड़ा होना है। ये दौर खत्म हो गया, अब थोड़ा अब कम पानी हो रहा है, लेकिन इसके बाद हमें खड़ा होना है। जो बीमारियों का दौर है, जो जीव बहुत बड़ा दौर होगा, उस सबको इस्टेब्लिशमेंट हमने अभी तय किया है कि हम अगले महीने भी एक बार आएंगे। और जिन लोगों को कल भी गांव में हमसे जो बन पड़ा और उन्हीं का सामान उन तक हमने पहुंचाया, कुछ जो बन पड़ा आगे भी हम आएंगे, हम देखने जाएंगे कि उससे उनका क्या हुआ। फिर कई लोगों के भैंस नहीं है, एक भैंस से उनकी पूरा जीवन चलती थी। हम उसको उपलब्ध कराने में हमारी संस्था, हम स्वतः जाकर के उपलब्ध कराएं, उनके साथ खड़े हों। किसी का छोटा दुकान था, चला गया, हम बहुत बड़ा चीज तो नहीं कर सकते, पर वो तो हम खड़ा कर सकते हैं। अब मुझे लगता है जो भी करें 10 बंदों के लिए करें, पर उनको खड़ा कर दें। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रेड इत्यादि बांटना भी जरूरी है, सरकारें बांट रही है, लोग कर रहे हैं। अभी खाने की जरूरत थी, पर हमेशा ब्रेड के पैकेट की जरूरत नहीं होती। पंजाब पूरी दुनिया को खिलाता है, पूरे भारत को खिलाता है। ये तो अन्न पैदा कर ही लेंगे, कहीं न कहीं से फिर ले आएंगे। हमें उनके इस्टेब्लिशमेंट में उनके मॉरलिटी डाउन न हो। वो जैसे लड़ाकू हैं और संघर्ष करने वाले हैं, उनके साथ हम खड़े रहें। इसमें हमारे राष्ट्र की और दुनिया की भी भलाई है कि ऐसे लोग
बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का सामना करके जब खड़े होंगे तो उनसे हम प्रेरणा लेंगे कि देखो ये पूरा गांव बह गया था और 6 महीने के अंदर ये ऐसे संघर्षशील लोग हैं कि फिर खड़े हो गए, फिर अन्न पैदा करने लगे। मैं ये धारा बहाने पंजाब में आया हूं। मैं लगातार 3 महीने तक 4 महीने तक यहां आता रहूंगा और वो चीजें जिन चीजों की अब जरूरत है देश काल पात्र के अनुसार मैं करूंगा। मैं कोई ये सिर्फ करने नहीं आया, मैं हृदय से जुड़ने यहां आया हूं। मेरा देखिए एक बात ये मानना है, मेरा हृदय से जुड़ाव क्यों है। आप देखिए, जब एक समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी, हम गुलामी के काल में थे, अत्याचार हम पर हो रहे थे, तो हमारे घर के एक बड़े भाई निकले और निकल के बोले, माँ ये 2 बहनें, ये 2 भाई, तुम लोग शांति से रहो, मैं पंच ककार लेके निकलता हूं, मैं अपना बलिदान दूंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उन्हीं को सिख कहते हैं। आज तो हमारे बड़े भाइयों के घर में पानी आई है जी, हम तो अपने भैया के पास आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है महाराज जी। एक मैसेज जरूर दिया आपने कि धर्म को बिल्कुल हटाकर, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, देखिए दुख की घड़ी में हर किसी को साथ। देखिए ये मैटर ही नहीं करता। ह्यूमैनिटी संवेदनशील प्राणी है, सामने कोई भूख से मर रहा है, तो यहां फिर कहां आप क्लासिफिकेशन करोगे कि वो क्या करते हैं, क्या पहने हैं, क्या उनका कोई मतलब। कल मैं जिस गांव में गया था वहां तो सभी थे, मुस्लिम महिलाएं तक, वो आकर के बाबे अभी बहुत हमारा भाव ठीक हो गया जी। बहुत सारे मुझे क्रिश्चियन भी मिले, वो भी मिले, पर उस गांव में ग्राउंड जीरो पर जाना वहां कठिन है। लोग बोलते हैं नहीं जा सकते, पर ग्लोबल सिख फोरम है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्हीं को मैंने जाकर के सौंपा भी। फिर वो हमारे साथ बोले कि मैं आप सचमुच कहीं अंदर जाऊंगे, मैं बिल्कुल अंदर जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मदद की मुझे ले जाने में वहां तक। और मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा होकर के जब सब कुछ देखा, उनका प्रेम देखा जी। मैं जब आ रहा था उस बरसात के पानी में भी वो दौड़ करके हमें छोड़ने आए। ये जज्बा तो पंजाबियों में ही हो सकती है, ये सिखों को ये चीज मैं लेने आया, मैं सीख के जा रहा हूं यहां से, और मैं हर महीने आया करूंगा। और आकर के इनके उन ग्राउंड जीरो पर जाकर के मैंने आज जो किया, कल उसका क्या प्रभाव है मैं वो देखूंगा। और फिर जिनकी जरूरत है मैं अपने तरीके से और लोगों को संदेश देकर के पूरा कराने का। महाराज जी आने वाले समय में पता चलेगा जो बीमारियां हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और चीजों की क्या क्या जरूरत है, उसको लेकर आप सारा एग्जामिन करेंगे। मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, देखूंगा और मुझसे जो बन पड़ेगा। देखिए इसमें न कोई पॉलिटिक्स है, न पंथ है, न कुछ है। दलों के दलदल से निकल करके भारत के दिल की बात हम करते हैं, सदा से करते हैं। तो भारतीयों के दिल की बात है कि अभी हम सब एक साथ खड़े हों, और राष्ट्र की मजबूती भी तो इसी में है। एक कोने में कुछ हो रहा है तो पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है। कल हमारे यहां कुछ होगा तो कल हमने पूछा, कल हमारे मथुरा में कुछ हुआ तो हम आएंगे जी, हम आएंगे बाबे, चिंता नहीं है। तो ये भाव जो खुद डूबे हुए हैं कह रहे हैं कि हम आएंगे आपकी सेवा करने के लिए, मैं इसी भावना को प्रकाशित करने के लिए, चीजें आएंगी जाएंगी, कपड़े आएंगे जाएंगे, सामान आएंगे जाएंगे, पर ये भाव जो डिवीजन का है, उस डिवीजन के भाव को मिटाना है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। एक सनातन विश्वविद्यालय को लेकर भी आपके काफी ज्यादा प्रयास हैं, उसको लेकर किस तरह की चीजें जो है वो की जा रही हैं कि लोगों का, स्टूडेंट्स का, यूथ का जो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, या फिर पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक हो? देखिए हमारी जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो केवल मनी अर्निंग की है। हम शिक्षा किस लिए लेते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? मतलब बचपन में सिखाते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगो नवाब, इतना पैसा कमाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, तुम हेलीकॉप्टर खरीदना। मतलब हमारा पूरा फोकस पैसे पर है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या एजुकेशन का मतलब ये होता है? एजुकेशन का मतलब होता है आपके भीतर में ह्यूमैनिटी कितनी आई, संवेदनशील कितने हैं आप, हैप्पीनेस आपके भीतर में कितना है। सक्सेस का परिभाषा क्या है? सक्सेस का परिभाषा पैसे हैं, पद हैं, रुपए हैं? नहीं, ये नहीं है, धन नहीं है। सक्सेस का परिभाषा है आप कितने ब्लिसफुल हैं, कितने शांत हैं, कितने आनंदित हैं, कितना ह्यूमैनिटी आपके भीतर है। वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो मैकोले की शिक्षा नीति है। मैकोले ने कहा था इस देश को शरीर से तो आजादी मिल जाएगी पर ये मन से हमारे गुलाम रहेंगे सदा। अंग्रेजों ने हमें मानसिक रूप से गुलाम रखा है और मानसिक गुलामी अभी दिखती भी है। इस मानसिक गुलामी को समाप्त करने के लिए हमारे जो प्राचीन गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्था थी, जहां 40 प्रकार की विद्याएं दी जाती थी, एरोनॉटिक्स जो आप देखते हैं, ये वायुयान की विद्या भी दी जाती थी। तो एक अंतर मैं आपको बता देता हूं, आज डिग्रियां हाथ में लेकर के बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाती है, इतनी डिग्रियां हैं। गुरुकुलम की शिक्षा में गुरुकुलम से निकला हुआ छात्र बेरोजगार नहीं होता, बल्कि विदेश से आए हुए बेरोजगारों को नौकरी देने के काबिल बन जाता है। ये अंतर है। हम एंशिएंट गुरुकुलम की व्यवस्था और मॉडर्न साइंस, इन दोनों के फ्यूजन को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जरूरी है, पर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने वाला व्यक्ति कौन है? अगर रावण होगा तो नाश कर देगा,
तो राम बनाने की भी प्रक्रिया तो होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, इन लोगों के बनाने की प्रक्रिया तो होनी चाहिए। और ये एजुकेशनल सिस्टम से ही संभव है। जिस बच्चे को आप गलत चीजें पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजों की शिक्षा, गुलामी की शिक्षा पढ़ा रहे हैं, व्यर्थ की शिक्षा पढ़ा रहे हैं, उससे उसका क्या लाभ होगा? उसके इंटरेस्ट की शिक्षा पढ़ाइए, उसके संस्कार की शिक्षा पढ़ाइए। विद्वान होना, ज्ञानी होना अलग बात है और एकेडमिक क्वालिफाइड होना अलग बात है। एकेडमिक क्वालिफाइड होकर के भी आप अपने गोलियां मार लेते हैं, आप भ्रष्टाचार कर लेते हैं। अगर बोलते हैं ना शिक्षा से सब कुछ बदलेगा, तो भ्रष्टाचार क्यों है जी? अगर शिक्षा से सब कुछ बदलेगा तो आत्महत्या क्यों है जी? आप तो खुद ही पत्रकार हैं, आपको आरटीआई भी डालने की जरूरत नहीं है, डालिए। विश्व के जो सबसे समृद्ध देश हैं, वहां पर जिनकी पर व्यक्ति इनकम सबसे ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां सबसे ज्यादा है, जो विकसित कंट्री हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार सबसे ज्यादा वहां पर हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वहां पर होती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप शिक्षित हैं इतना, आप डेवलप्ड हैं इतना, आप आत्महत्याएं कर रहे हैं और आप मानसिक रूप से बीमार हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई चूक है। क्या ये सभ्य समाज को और एजुकेटेड समाज को आज विचार करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से लैक्स हैं मैनेजमेंट में, शिक्षा की नीति में, जिसके कारण हम मनुष्य पैदा नहीं कर पा रहे हैं? हम केवल पैसे वाले लोग पैदा कर रहे हैं, पद वाले लोग पैदा कर, अहंकारी लोग पैदा कर रहे हैं। हमें पैदा करने हैं संस्कारी लोग। तो संस्कारी लोगों को जन्म कैसे दिया जा सकता है? जब मिट्टी कच्ची होती है, गीली होती है, उससे सुराही बनाओ तो मीठा जल, ठंडा जल मिलेगा, और गांजे का चिल्लम बनाओ तो दिल जलेगा। तो मिट्टी के क्या दोष है जी? आपने चिल्लम बनाया अपने बच्चों को, आपने सुराही क्यों नहीं बनाए? माता पिता के हाथ में था, आपने क्यों संस्कार नहीं दिया? स्कूल सरकारी, अस्पताल सरकारी, क्या बच्चे भी सरकारी हैं? क्या आपके अपने हैं? तो अपने बच्चों को शिक्षा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने घर को गुरुकुलम क्यों नहीं बना रहे हैं? अपने घर में आप संस्कार क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सरकारों के भरोसे क्यों बैठे हुए हैं? मैं बस यही संदेश दे रहा हूं। और इसके लिए एक विराट सनातन विश्वविद्यालय, सनातन शिशुशाला, भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में हम एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं कि वहीं का स्थान, वहीं के आचार्य मिलकर के छोटे छोटे बच्चे जो किड्जी और बचपन स्कूल में पढ़ते हैं, उनको संस्कार 1 घंटे के लिए दी जाएगी, संस्कार शाला में आएंगे। और वो संस्कार अगर उनको मिल गया तो मुझे पक्का विश्वास है भारत की दशा दिशा बदलेगी। और भारत की दशा दिशा बदलेगी तो चूंकि भारत कभी विश्वगुरु था, अभी है नहीं। हम सब सोने की चिड़िया थी में है क्या? एजुकेशनल सिस्टम बदलेगा, सब ठीक होगा। तो मैं रूट पे जा रहा हूं। रूट यही है कि हम यहां की एजुकेशनल सिस्टम को सनातन से जोड़ लें और अभी नवीन साइंस के साथ जोड़ दें, मॉडर्न ज्ञान के साथ जोड़ दें, बस काम बन जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं और एक अच्छा मैसेज जो महाराज जी ने दिया। सब धर्म कोई भी हो, सबकी मदद इस समय में, जिस तरह से गुरु जी ने बताया कि बहुत जगह लोगों से मिल के आए, इसमें एक बहुत अच्छी है कि लोगों को किस तरह से एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक मॉरलिटी, एक खुद के भाई साथ खुद जाकर वहां पर लोगों से मिलना एक बहुत बड़ी बात है। कोई मैसेज जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पंजाब इस समय जिस तरह से त्रासदी से गुजर रहा है, जिस तरह से नुकसान हुआ है, जिस तरह से लोगों के घर तक बर्बाद हुए, वहां पर पहुंचना, उनसे बात करना, उनको एक अपनापन जताना, ये बहुत एक बड़ा मैसेज जो है वो जरूर जाता है। और आने वाले समय में भी, जैसे उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी वो लोगों से मिलेंगे, पंजाब आएंगे, अलग अलग जगह जाकर किस तरह के हालात हैं, क्या क्या चीजें मुहैया करानी चाहिए, सारी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।